अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ वहदहु अल्लज़ीना हुम मफ़ातिहुर रहमति वल मसाबीहुल गुरर फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज 19 अगस्त 2022 में आपके मीरवाला में दावत व तबलीग की निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हम जमा हैं। आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत तिलावत की है। हक ताला से दुआ गो हूँ कि वो रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक सच बयान करने की, आपको सुनने की, फिर फरीकैन को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो आपको मजहबी सौदागरों से बचना होगा। मजहबी सौदागर जो सब्ज सब्ज बाग इंसान को दिखा के इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देते हैं। सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब मेरे उस्ताज़ मोहतरम रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल करे, वो फरमाते थे कि करे दोस्त बन के दुश्मनी करे उस पे करोड़ों लानतें हों, और जो दुश्मन बन के दुश्मनी करे वो कम अज़ कम इतना तो है कि वो गैरतमंद है। इंसान को पता तो है कि ये मेरा दुश्मन है और ये दोस्त है। जो दोस्त बनकर दुश्मनी करे उससे बचा जाए। दुआ किया करें अल्लाह हमें ऐसे दोस्तों से महफूज रखे, ऐसे रिश्तेदारों से महफूज रखे। बहरहाल आइए कुरान के पस मंज़र में आपके शानदार माजी का एक वरक। कुरान क्या कहता है? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। यकीनन हक ताला ने अहले ईमान से सौदा कर लिया है। हक ताला ने अहले ईमान से मुआमला कर लिया। कौन सा मुआमला? कि अपनी जाने और अपना माल मेरे सपुर्द कर दो और मेरा तबस्सुम तुम हासिल कर लो, मेरी खुशनुदी तुम हासिल कर लो। ये माल और जान किसकी है? उसकी है, तो फिर वो मांगता क्यों है? ये सवाल है ना। अब इसी तरह अगर मौलाना साहब बाजार में गए और आते ही अपने बच्चे के लिए थोड़े से अंगूर लेकर आए कि बच्चा है, छोटा है, खुश हो जाएगा, तवज्जो कीजिएगा,
अंगूर लेकर आए और बच्चे पे हाथ पे रखे, है मेरे बेटे ये तुम्हारे लिए अंगूर हैं। और जब बेटे ने अंगूर ले लिए फिर कहा कि मेरे बेटे कुछ मुझे भी दे दो। अब क्यों मांग रहे हैं? बेटे के लिए नहीं लाए, इसलिए मांग रहे हैं कि बेटे के ज़र्फ को चेक करना चाहते हैं कि इसके दिल में कितनी मोहब्बत है, इसे मैं अच्छा लगता हूं, ये खाने वाली चीज़ अच्छी लगती है। अगर खुशकिस्मती से बेटा बाप के हाथ के ऊपर वो चीज़ रख दे तो बाप माथे को चूमता है, हाथों को चूमता है, आंखों पे बोसा देता है। क्यों? इतनी तो मोहब्बत करता है ना कि मैंने खुद ये चीज़ दी है, जब मांगी तो फौरन वापस कर दी। हक ताला भी अपने इंसान को चेक करना चाहते हैं, मैंने जान दी, माल दी, अब मैं मांगता हूं, मुझे देता भी है या नहीं देता। इसीलिए कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हक ताला ने इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ खुशनुमा चीज़ें दाखिल कर दी हैं। इंसान को ज़िंदगी भी बहुत प्यारी लगती है, मीर वाला के रोशन ज़मीरो, इंसान को माल भी बहुत अच्छा लगता है। हक ताला कभी कभी मांगता है कि अमीर वाला का रोशन ज़मीर मुझे ये चीज़ देता भी है या नहीं देता, मांगता है। अगर खुदा की कसम उस हक ताला की दी हुई जिंदगी और माल आज इंसान उसे वापस कर देता है तो हक ताला अपने बंदे को इतनी अपनी चाहतों से नवाजता है कि इतना बाप अपने बेटे को भी इतना शफकत से नहीं नवाजता। कहो सुभान अल्लाह। देकर तो दिखाओ, माल उसके रास्ते में देकर तो दिखाओ, जान उसके रास्ते में देकर तो दिखाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जमात तैयार की है, जो कमली वाला ने सोसाइटी तैयार की है। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन की जिंदगियों का मुताला कीजिए, सहाबा की जिंदगियों को भी पढ़िए ना जरा। वो जान और माल देने के लिए इतना बेकरार होते थे कि जितना आज हम जान और माल बचाने के लिए बेकरार होते हैं। कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर में बैठकर खामोशी और आपकी चेहरों के ऊपर थोड़ी सी ये सख्ती और ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। हक ताला के घर में बैठकर मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दिया करें। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन वो कामयाबी इसमें समझते थे कि हमारा माल अल्लाह के रास्ते में कबूल हो जाए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन वो अपनी जिंदगी की कामयाबी इसमें समझते थे कि हमारी जान हक ताला के रास्ते में काम आ जाए। लेकिन आज हम कामयाबी इसमें समझते हैं कि हमारा माल बच जाए, हमारी जान बच जाए। मीर वाला के रोशन ज़मीरों वो देखिएगा कि ओहद के लिए भर्ती हो रही है, जंगे ओहद के लिए भर्ती हो रही है। एक बूढ़ा इंसान जो एक टांग से माजूर है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं भी जान देने की आरजू रखता हूँ, मुझे भी राय हक में कबूल फरमा लीजिए। जी इश्क है ना, जान देने के लिए बेताब हैं सहाबा। लेकिन खुदा की कसम वो ज़ौक़ आजकल हमारे अंदर उठ गया है। मुझे भी राय हक में कबूल फरमा लीजिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर इब्ने जमू को बड़ी गौर से देखा और फरमाया कि है अमर इब्ने जमू, तेरी एक टांग बीमार है, माजूर है ना तू टांग से, और राह हक में इस्लाम में जिहाद में ये इजाज़त नहीं है कि जिसकी टांग बीमार हो या कोई उज़व
इस तरह नाकिस हो तो वो जिहाद में दाखिल हो जाए। ए अमर इब्ने जुमू, तेरे 2 नौजवान बेटे मुजाहिदीन की सफ में जा चुके हैं जी। तुझे घर में रहना चाहिए, बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, बीवी की हिफाजत करनी चाहिए, घर बार की हिफाजत करनी चाहिए। तेरे नौजवान बेटे जिहाद के लिए तैयार हैं। जैसे ये बात सुनी, तारीख गवाह है कि अमर इब्ने जमू ज़ारो कतार रोने लग गए और रो कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी टांग बीमार है, दिल तो बीमार नहीं। जी, टांग बीमार है ना, टांग से माजूर हूं, दिल से तो माजूर नहीं हूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसी एक टांग से लगड़ाता हुआ मुजाहिदीन की सफ में जा खड़ा हो जाऊं, और जब हक को बातिल की टक्कर हो तो मैं वहां शहीद होकर जन्नत में पहुंच जाऊं। ये मेरी चॉइस है, ये मेरा ज़ौक़ है, मुझे कबूल फरमा लीजिए। अब जब ये बात सुनी तो आमिना के लाल खामोशी इख्तियार फरमा गए, खामोश हो गए। अब तो कोई रास्ता भी नहीं है। उसने कहा, दिल तो बीमार नहीं है ना? इतना जोश और जज्बा रखते हैं। आमिना के लाल खामोश हो गए। अमर इब्ने जमू पाक पैगंबर अपने कायद आज़म की खामोशी को इजाज़त तसव्वर करते हुए मुजाहिदीन की सफ में जा खड़े हो गए। और जब हक को बातिल की टक्कर हुई, हक को बातिल का आमना सामना हुआ, और जब लाशें देखी गई सहाबा की, तो सबसे ज्यादा अमर इब्ने जमू के जिस्म पर जख्म थे। इनकी लाश के ऊपर सबसे ज्यादा जख्म थे। जो लैलाए शहादत में बेहोश होकर जन्नत में दायमी जिंदगी हासिल कर चुका था। जी, ये है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सबर। टांग भी नहीं, मुखालिफीन के साथ लड़ने के लिए, भागने के लिए कोई ऐसे औजार भी नहीं, जिस्म कामिल नहीं, लेकिन फिर भी जिंदा इतना दिल है कि जान दे दी अल्लाह के रास्ते में। देखिए, एक और शहीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, क्या नाम है आपका चचे का, क्या नाम है? हजरत हमजा, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला। वैशी ने हजरत हमजा के 11 टुकड़े कर दिए, 11 टुकड़े। अब अपने ज़हन से तसव्वुर करो, एक जिस्म हो, एक आदमी के 11 टुकड़े कर दिए, जिन्हें सैयदुश शुहदा का लक़ब अता किया पाक पैगंबर ने कि सारे शहीदों का सरदार है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला। हजरत हमजा को शहीद करने के लिए वैशी ने बहुत बड़े मुआवजा दिया, बहुत बड़ा माल अता किया। और जब शहीद हुए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी लाश मुबारक को ले आए। आप बैठे हैं, आप जैसे बैठे हैं तो आपके भांजे जनाबे ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ आई है सफ़िया, हज़रत सफ़िया हज़रत हमज़ा की बहन है, मेरी माँ आई है और वो इजाज़त तलब करती है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने भाई का आखिरी दीदार कर लूँ, मुझे इजाज़त दीजिए या रसूल अल्लाह। पाक पैगंबर ने फरमाया, ए ज़ुबैर, तेरी माँ हज़रत सफ़िया एक औरत है और अपने भाई के इस कटे फटी लाश के ऊपर एक बहन कैसे सब्र कर सकती है? औरत है ना, नरम दिल होता है औरत का, अपने भाई को देखकर कैसे सब्र कर सकती है? मैं इजाज़त नहीं देता कि आप कि माँ हजरत हमजा की लाश का दीदार करे, कहीं ऐसा ना हो कि वो सबरी का दामन छोड़ ना बैठे, बेसब्र ना हो जाए।
जब ये पैगाम लेकर हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु माँ के पास जाते हैं और पैगाम सुनाते हैं, तो आपकी माँ हजरत सफिया कहती है, ए मेरे लख्त जिगर, एक मर्तबा दोबारा जाइए और मेरे आका से बताइए और आका से फरमाइए कि मैं अपने भाई की लाश के ऊपर मातम करने के लिए नहीं आई, मैं आज अपने भाई की लाश के ऊपर फख्र करने के लिए आई हूँ, फख्र करने के लिए आई हूँ, मुझे अपने भाई की लाश पर फख्र है। जाओ और एक बार फिर इजाज़त तलब करो और ये भी कहना कि या रसूल अल्लाह, आपकी शरीयत मुझे ज़्यादा महबूब है, अपने भाई से आपकी शरीयत ज़्यादा महबूब है। जब ये पैगाम लेकर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज़ की, तो हुजूर ने फरमाया, अब सफ़िया को आने दीजिए, आने दीजिए, इजाज़त है। कुर्बान जाऊं, क्या मंजर होगा। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई, एक कटे फटे भाई की लाश पर एक बहन आई। जी आजकल भी बर्दाश्त देखो लोगों की, और ये 1400 साल पहले की सदियों की ये बात है। कटे फटे भाई की लाश पर एक बहन आई और जब देखा अपने भाई की तरफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गई और चेहरे रिसालत की तरफ देखकर खामोशी की ज़बान से अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई जैसे हज़ारों भाई कट जाएं फिर भी सौदा महंगा नहीं है, क्योंकि आप जो मौजूद हैं, आप जो मौजूद हैं, हज़ारों भाई कट जाएं फिर भी सौदा महंगा नहीं है। आपके ऊपर हमारी जान निछावर हो जाए, आपके ऊपर हमारा सब कुछ कुर्बान हो जाए। इसीलिए कुरान कहता है, इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाम इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। मअस्साबिरीन या मअल मातमीयीन, मअस्साबिरीन ना, मअल मातमीयीन तो नहीं है कुरान में। तो साहब जो जालिम होते हैं ना, जालिम, वो हमेशा मातम किया करते हैं, और जो मजलूम होते हैं वो हमेशा सब्र किया करते हैं। समझ आ रही है ना? तवज्जो कीजिएगा। जालिम सब्र जो है, ये सब्र मजलूमों का शेवा है, और इसके अलावा जो पीटना है और मातम है, ये जालिमों का शेवा है। कैसे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने भाइयों ने कुएं में डाल दिया। अब बात क्या समझाना चाहता हूँ मीर वालों, तवज्जो, कि जालिम हमेशा मातम किया करते हैं और मजलूम हमेशा सब्र किया करते हैं। तवज्जो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाल कर वापस आए, हाथ में कमीज़ उठाई हुई, हाथ में कुर्ता है, कमीज़ है, और जूठा खून लगा के वालिद की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं और रो कर कहते हैं कि ए अब्बा जान, हमारे भाई को भेड़िया खा गया है, हमारे भाई को भेड़िया खा गया था। भेड़िया खा गया था या ये खुद खा गए थे? और सारे परापे गंडे इन्होंने खुद बनाए और बाप के सामने आके पीटते हैं और जोर जोर से रोते हैं। वजह क्या है? हमारे भाई को जी भेड़िया खा गया है। लेकिन आगे भी पैगंबर है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सब्र किया। क्यों? कि सब्र हमेशा मजलूम का शेवा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखा, खून तो लगा हुआ है लेकिन कहीं से फटा हुआ नहीं। जूठ के पाँव नहीं होते ना, पकड़ा जाता है जूठ, एक ना एक दिन जूठ पकड़ा जाता है, कभी भी वो छुप नहीं सकता, ऐसे है। तो ये कभी भी वो छुप नहीं सकता। तो जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुर्ते पे खून तो लगा हुआ है लेकिन फटा हुआ नहीं है, तो फौरन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे बेटो, भेड़िया कोई इतना समझदार था, इतना अक्लमंद था कि जब मेरे बेटे को खाने लगा तो सबसे पहले उसने कमीज उतारी, फिर मेरे बेटे को खाया।
आगे चलिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा वालों ने बुलाया, दोस्त बन के बुलाया, दोस्त बन के और दुश्मन बन के दिखाया। इसीलिए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबे में बयान करते हैं कि तुम्हारे इरादों के ऊपर लानत हो कि तुमने दोस्त बन के बुलाया है और दुश्मन बन के दिखाया है। इसीलिए एक और शहीद है गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला, हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह का लाहौर में बयान था। उन्होंने बयान में कहा कि राजपाल कि उसने अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की शान में गुस्ताखी की है। जैसे गाजी इल्मुद्दीन शहीद के कानों में ये आवाज़ पड़ी, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, सुबह हुई, खंजर हाथ में लिया और बाज़ार में आ गए और उधर से ललकारा कि राजपाल कहाँ है जिसने मेरी माँ की इज्जत को नोचा है और मेरी माँ की इज्जत को उछाला है, वो कहाँ है। जैसे राजपाल को देखा, पकड़ के ज़मीन पे लिटाया और खंजर चला के कत्ल कर दिया और फौरन खुद चले गए और वहाँ जाकर खुद अपना पर्चा खुद 302 का करवा दिया कि राजपाल को कत्ल करने वाला मैं हूँ। थाने में खुद पहुँच गए, राजपाल को कत्ल करने वाला मैं हूँ। और मोहम्मद अली जिना रहनुमा पाकिस्तान के जब उनको पता चला और वो आए और गाजी इल्मुद्दीन शहीद को कहते हैं, ए गाजी इल्मुद्दीन, अभी कौम को तेरी बड़ी ज़रूरत है, खुदारा अपने इन गुफ्तगू के अंदर और अपने कौल के अंदर ये चीज़ मिला दे, जब आपसे पूछा जाए कि आपने क्यों कत्ल किया है तो आपने ये कहना है कि मैं उस वक़्त बेहोश था, मेरा होश नहीं था और उस वक़्त मैं जज्बात में आ गया था जिस वजह से मैं बेहोशी के वक़्त कत्ल कर चुका हूँ, मैं होश में नहीं था। तो फ़ौरन गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने फ़ौरन आवाज़ लगाई और ललकार के कहा कि खुदा की कसम सारी ज़िंदगी बेहोश रहा हूँ, होश का लम्हा भी यही था जो मेरे पाक पैगम्बर की अज़वाज मुतहरात में से हज़रत अम्मी आयशा की इज़्ज़त पे काम आ गया। होश का लम्हा भी यही था जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की इज़्ज़त पे काम आ गया है। होश भी मुझे इसी वक्त आया है, पहले तो सारी ज़िंदगी मैं बेहोश रहा हूँ। तो ये शहीद हैं, इनको कहते हैं कि इस्लाम और रास्ते जिहाद के ऊपर चलकर अपनी जान निछावर कर देना। तो हक़ ताला से दुआ गो है कि हक़ ताला आपको भी इस्लाम का सच्चा दाई बनाए और आपकी ज़िंदगियों के अंदर, आपकी औलाद की ज़िंदगियों के अंदर इस्लाम को लाए और राय हक़ में माल और जान देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल